नमस्ते दोस्तों। EMRS एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। देखिए दोस्तों, ये फॉर्म भरिएगा ना, बहुत कम दिनों का समय बचा हुआ है फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, मात्र एक सप्ताह का ही समय है। तो कब तक लास्ट डेट है, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है? नॉर्मल क्वालिफिकेशन पर भी वैकेंसी है। अगर आप दोस्तों 10+2 यानी 12वीं किए हैं तब भी वैकेंसी है, और हायर क्वालिफिकेशन पर भी वैकेंसी है। तो हमने नॉर्मल क्वालिफिकेशन वाला, क्योंकि ज्यादातर बच्चे नॉर्मल क्वालिफिकेशन 12th ग्रेजुएशन वाले बच्चे होते हैं, तो उसी पर हमें आपको वैकेंसी बता रहा हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें दोस्तों टोटल 4062 पोस्ट है, अच्छा खासा पोस्ट है। ठीक है, पहला जो पोस्ट है ना दोस्तों, देखो ये लैब अटेंडेंट का पोस्ट है, 373 पोस्ट है। और मात्र आप 10+2 साइंस से किए हुए हैं तो भर सकते हो। अगर आपने डिप्लोमा भी कर रखा है ना, अगर साइंस से आपका 12th नहीं है, डिप्लोमा है, तब भी भर सकते हो। ठीक है, कोई एक होना चाहिए। मैक्सिमम 30 साल तक एज है फॉर्म भरने का। अगला जो वैकेंसी है ना, और भी नॉर्मल क्वालिफिकेशन पे है। देखो ये जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JS है जिसको बोलते हैं, उसमें दोस्तों पोस्ट है 759 पोस्ट है। ठीक है, और मात्र दोस्तों 10+2 12वीं पास है तो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई भी अलग सब्जेक्ट नहीं मांग रहा है। 12वीं में कोई भी सब्जेक्ट से आप पास हैं, अप्लाई कर सकते हो। परसेंटेज वगैरह नहीं लगेगा, बस इसमें टाइपिंग टेस्ट आपको देना होगा, वो बाद में होता है एग्जाम के बाद में। अगर आप यहाँ पे देखो टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हो तो इंग्लिश में तो 35 वर्ड पर मिनट है, या दोस्तों हिंदी में देना चाहते हो तो 30 वर्ड पर मिनट है। दोनों में से कोई एक आपको देना है। ठीक है, तो एक तो दोस्तों आपका लैब अटेंडेंट का वैकेंसी है 12वीं प्लस साइंस में 373 पर। दूसरा जो आपका वैकेंसी है JS है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, 759 पोस्ट है, मात्र 12वीं पास पर। अच्छा पोस्ट है, आप लोग दोनों में से किसी एक में अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो। अगला जो पोस्ट है दोस्तों अकाउंटेंट का पोस्ट है, 361 पोस्ट है। आपने ग्रेजुएशन कर रखे हैं बीकॉम से। ठीक है, स्पेशल सब्जेक्ट इसमें मांगे, बीकॉम वाले भर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे बीकॉम किए हुए हैं तो वो भर पाएंगे। मैक्सिमम 30 साल इसमें भी है और इसमें भी है। क्लियर है? इसके अलावा दोस्तों प्रिंसिपल का 303 पोस्ट है, इसमें मैक्सिमम 50 साल। इसमें दोस्तों हायर क्वालिफिकेशन मांग गया है, BEd, उसके ऊपर मैक्सिमम क्वालिफिकेशन। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का पोस्ट है 2266। ठीक है, और 40 साल इसका एज मांगा गया। तो ये दोस्तों जो पोस्ट है ना, इसके लिए हायर क्वालिफिकेशन तो हम इसका नहीं बता रहे हैं। मेन हमारा फोकस जो नॉर्मल क्वालिफिकेशन है, जिसमें 95% बच्चा अप्लाई करेगा, उसी पर हमारा फोकस है। अब अप्लाई डेट ध्यान समझिएगा, इसका दोस्तों लास्ट जो डेट है ना, ये आपका 19 तारीख तक अक्टूबर में है। ठीक है, 19 अक्टूबर 2023। अभी क्या चल रहा है दोस्तों, मात्र एक सप्ताह का आपके पास समय है। तो आज वीडियो देख रहे हो तो आज ही फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, चलो ये ध्यान रखिएगा। इसका पहले वैकेंसी आया हुआ था, बीच में दोस्तों इसका रुक गया था, तो दोबारा इसको रीओपन किया गया है और एक सप्ताह का समय दिया गया है, तो इसको जरूर फॉर्म भरिएगा दोस्तों। ठीक है, चलो ये दोस्तों वैकेंसी आपका गवर्नमेंट जॉब है, ये भी ध्यान रखिएगा। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए फी देखिए कितना रुपए अप्लाई करते समय लगेगा। जनरल OBC EWS के 1000 रुपये लग रहा है। अब SC है और ST है तो 0 रुपये लग रहा है, समझ लीजिए। तो इसको करना क्या चाहिए था, 100 रुपये लेता है, 1000 ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब क्या कर सकते हो। एज जो काउंट हो रहा है 31 जुलाई 2023 से काउंट हो रहा है। इस डेट तक दोस्तों आप जैसे एज मैंने बताया 18 तो मिनिमम रहता ही है, 30 साल 30 साल 30 साल। OBC है तो 33 साल और SC ST है तो 5 साल का और छूट है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब लैब अटेंडेंट का अलग, सबका अलग अलग सिलेबस है। जैसे लैब अटेंडेंट में आप अप्लाई करोगे ना, तो 120 क्वेश्चन पूछेगा, 120 नंबर का, 2.5 घंटे का समय है दोस्तों। ठीक है, और 4 गलती पे 1 नंबर आपका मतलब नेगेटिव मार्किंग कट कर लिया जाएगा। ठीक है, रीजनिंग से 15 क्वेश्चन है, GK GS से 15 क्वेश्चन है, हिंदी एंड इंग्लिश मिला के आपका 30 क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे हिंदी से 15 हो गया और इंग्लिश से 15 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट नॉलेज, ठीक है, ये दोस्तों 60 नंबर का है। ठीक है, मतलब जो सब्जेक्ट है लैब अटेंडेंट संबंधित आपका सवाल पूछेगा। ठीक है, अब देखो ये आपका लैब अटेंडेंट का सिलेबस आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब देखो JSA का सिलेबस देखिए दोस्तों, 130 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। ये वाला पोस्ट जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट वाला 130 क्वेश्चन, 130 मार्क्स का, 2.5 घंटे का समय, 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग है। सवाल क्या पूछेगा भाई, इसमें सवाल रहेगा रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, मैथ से भी 20 क्वेश्चन, GK GS से 30 क्वेश्चन, इंग्लिश एंड हिंदी 15-15 यानी दोनों मिला के 30 क्वेश्चन, और कंप्यूटर से 30 क्वेश्चन है। इसका और भी नॉर्मल क्वालिफिकेशन है, क्योंकि ये 12वीं पोस्ट पास है, मात्र सब्जेक्ट का कोई स्पेशल सब्जेक्ट नहीं है, बस 12वीं पास है। और 759 अच्छा खासा पोस्ट है, तो ज़्यादातर बच्चा इसी में अप्लाई करेगा। आप रीजनिंग तो पढ़ते ही हो, मैथ पढ़ते हो, GK GS पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो और कंप्यूटर पढ़ते हो, तो बस अलग पढ़ना है, नॉर्मल है। ठीक है,
आके दोस्तों यहाँ पर देखो जो आपका यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट के बारे में बताया गया है ना, ये आपका होगा पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर पर आपका टाइपिंग होगा। ये भी ध्यान रखिएगा, 50 मार्क्स है, पास करने के लिए 20 मार्क्स है, ये भी ध्यान रखिएगा। टाइपिंग टेस्ट के लिए दोस्तों जो रेशियो होगा ना 1:3 रेशियो में बच्चों को बुलाया जाएगा, ठीक है, स्टेट 2 के लिए। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों पेपर का जो मीडियम होगा ना, मतलब किस लैंग्वेज में आपका सवाल पूछा जाएगा, तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले दोनों ऑप्शन है, हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। तो आपको जिसमें आप लोगों की इच्छा हो उसमें आप लोग पेपर दे सकते हो। अब आप लोग पूछते हैं कि सर पेपर कैसा होगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन। देखो यहाँ पर लिखा गया है ना मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। देखो ये कंडक्ट होगा OMR बेस्ड, ठीक है। आपका पेपर पेन वाला मोड होगा, यानी ऑफलाइन पेपर होगा, पेन पेपर मोड वाला सिस्टम होगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन आपका पेपर है। तो ऑफलाइन में दोस्तों थोड़ा सा सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों रोल नंबर वगैरह थोड़ा सा बढ़िया से देख के भरना होता है, फिल करना होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। चलो अब देखो अकाउंटेंट का सिलेबस बताता हूँ। 130 क्वेश्चन, 130 मार्क्स, 2 घंटे का समय दोस्तों, 2.5 घंटे का समय, और आपका 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। रीजनिंग से 20 है, मैथ से 30 है, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर और कंप्यूटर तीनों मिला के आपका 20 क्वेश्चन है। इंग्लिश और हिंदी से दोस्तों 20 क्वेश्चन, ठीक है। और सब्जेक्ट नॉलेज से आपका 40 क्वेश्चन है। अकाउंट से संबंधित आपका सवाल रहेगा, ये है सैलरी। बाकी दोस्तों प्रिंसिपल का मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ। देखो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा तो इसमें अच्छा खासा क्वालिफिकेशन, आपका मास्टर डिग्री चाहिए, साथ में बीएड चाहिए, प्लस में दोस्तों यहाँ पे एक्सपीरियंस के बारे में आप लोग पढ़ना है तो ये भी पढ़ सकते हो। तो ये सब है। बाकी दोस्तों पीजीटी जो पोस्ट है ना, इसमें आपके लिए क्वालिफिकेशन आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो। अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग मास्टर डिग्री इसमें मांगा गया है। तो जो सब्जेक्ट में है, ये टीचिंग वाला पोस्ट है तो भैया उससे संबंधित आपका मांगेगा ही मांगेगा। बाकी जनरल दोस्तों मैंने आपको जो बताया ना, जो पोस्ट पर बच्चा अप्लाई करेगा, 1 नंबर तो ये है दोस्तों जूनियर आपका सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSA। मात्र दोस्तों इसमें आप देख लो 12वीं पास हो और बस आपका टाइपिंग टेस्ट देना है, हिंदी या इंग्लिश में देना, जैसे कि मैंने आपको बोर्ड पर बताया, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज में देना है। तो सबसे ज़्यादा बच्चा इसमें अप्लाई करेगा, नहीं तो लैब अटेंडेंट में अप्लाई करेगा। लैब अटेंडेंट में 10वीं पास है या डिप्लोमा कर रखे तभी भर सकते हो। अगर 10वीं डिप्लोमा नहीं है तो दोस्तों 12वीं पास है भाई, तो ये साइंस स्ट्रीम से तभी भर सकते हो। तो ज़्यादातर बच्चा किस में भरेगा भैया, JSA वाला पोस्ट के लिए भरेगा, ठीक है। और एज में भी दोस्तों अच्छा खासा है, एज ऐसा नहीं कि कम मांगा गया है। एज देख लो दोस्तों, जैसे JSA का आपका 30 साल है, बाकी कैटेगरी वाइज OBC का आपको पता है कि 3 साल का मिलता है और SC/ST को 5 साल का छूट मिल जाता है, ठीक है। बाकी ये तो EMRS जो ऑलरेडी एम्प्लॉय है उसके लिए एज का क्राइटेरिया है। और सैलरी भी अच्छा खासा है, कि ऐसा नहीं कि सैलरी कम है। तो सारा जानकारी मैंने दे दिया, इनका नोटिफिकेशन है। तो भाई ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों वैकेंसी जो निकला था, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये आपका जुलाई के महीने में ही निकला हुआ था, लेकिन दोबारा इसको रीओपन किया गया है। ये यहाँ पर दोस्तों लिखा होगा, देखो ये दोस्तों पहले जुलाई में था, लास्ट डेट था, लेकिन दोस्तों इसको दोबारा ओपन किया गया। तो आपके लिए 1 सप्ताह का समय, 19 तारीख तक अक्टूबर में, तो फटाफट फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। लैब अटेंडेंट का भाई कितना मिलेगा, 18,000 से लेकर 56,900। बाकी इन हैंड सैलरी आपका 25 प्लस जाएगा। JSA वाला आपका देखो 19,900 से लेकर 63,200, तो ये भी आपका 27-28,000 सैलरी जाएगा। अकाउंट वाला अकाउंटेंट का जो है ना 1 लाख प्लस सैलरी है, 35,400 लेकर 1,12,400, इन हैंड 40 प्लस 45 के आसपास सैलरी स्टार्ट होगा। तो ये सैलरी है। अब आप लोग पूछोगे सब काम क्या होगा, देखो ये दोस्तों सबसे पहले समझिएगा, EMRS का मतलब होता है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल मतलब आवासीय विद्यालय, उसमें वैकेंसी निकली हुई है। उसमें दोस्तों देखो एक लैब अटेंडेंट, हर स्कूल देखिएगा ना, खासकर मॉडल स्कूल में दोस्तों लैब होता है, ठीक है। तो लैब में आपका दोस्तों यहाँ पे पोस्ट लैब अटेंडेंट का, भैया कौन आया कौन गया, लैब का अटेंडेंट मतलब अटेंडेंट का समझ लीजिए, ठीक है। बाकी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ये दोस्तों आपका नीम वर्गीय लिपिक का नाम सुने हैं, LDC वाला, समझ लीजिए वही दोस्तों आपका कलर का पोस्ट, समझ लीजिए इसको आप कलर बोल सकते हो, ठीक है। इसीलिए टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर मांगा गया है। हिंदी देना चाहते हो तो 30 है, और इंग्लिश देना चाहते हो तो 35 वर्ड पर मिनट का, ठीक है। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो ये सारा वैकेंसी के बारे में बता दिया। और लैब अटेंडेंट अगर आप BCom किए हुए तो स्पेशल आपके लिए पोस्ट है, ठीक है। तो ये सब जानकारी है हमने आपको दे दिया, ठीक है। और आप लोग पूछोगे सर ये गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। और मात्र समय ध्यान रखिएगा, बार बार नोट कर रहा हूँ, 19 अक्टूबर डेट है। तो आज कल में फॉर्म भर दीजिएगा, दोबारा दोस्तों आपको मौका नहीं मिलने वाला। दोबारा तो मौका मिला है, बाद में मौका नहीं मिलने वाला, ठीक है। चलिए दोस्तों फिलहाल बस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।